फिर आप कहते हैं कि आप शिव के शिष्य हैं। ये दोनों कैसे संभव है? अब उस दिन मैंने क्या समझाया था मुझको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं यही सच है। जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, राउरा पुराण जिला के मुख्यालय, उस दिन तो मुझको कुछ भी नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या भगवान को अपना गुरु बनाओ। मुझको कुछ मालूम नहीं था। खुद बखुद मेरे मन में ये ख्याल आया था। मेरा स्वभाव थोड़ा जिद्दी वाला है। मैंने पकड़ लिया कि अब मैं शिव को गुरु बनाऊंगा। 3 शर्तें भी बनाई। मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है, इसीलिए वो उतना नहीं बोल रहा। और उसके बाद जो चल रहा हूं, शिव शिष्यता में जो चला आ रहा हूं, मैं खुद अपने मन से नहीं चला हूं। गले में पट्टा है जिसे कुत्ते को होता है, और जंजीर सिक्कड़ किसी दूसरे के हाथ में है। बेबस कुत्ता क्या करेगा? जिधर चेन खींचा जाएगा उधर उसको जाने की लाचारी है। वो घिसट के जाए या ऐसे जाए। उस शिव ने मुझको अपना शिष्य बनाया। मैंने उनको गुरु बनाने की कोई चेष्टा ही नहीं की है, कोई कोशिश ही नहीं की है। तो इसलिए शिव शिष्यता की सुलभता, मैंने आसानी से महादेव का चेला भोई, शिव शिष्यता की सुलभता का कारण मैं नहीं हूं। अगर इस भ्रम में आप हैं तो इसको छोड़ दीजिए। शिव शिष्यता की सुलभता के कारण मात्र शिव है, मात्र वही महादेव है। उसकी दया आपको शिव का शिष्य बनाती है। उसी की दया आपको शिव का शिष्य नहीं, शिव बनाती है। नेक्स्ट। अपनी क्षमता के अधीन जैसे शिव गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? हेमचंद्र प्रसाद। अपनी क्षमता के अधीन जैसे जैसे गुरु की ओर बढ़ता हूँ, प्रतीत होता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। क्या बुद्ध की तरह शिव शिष्यता में भी कई जन्म लेने पड़ेंगे? पहले आप जानते कैसे हैं कि बुद्ध की तरह कई जन्म लेने पड़ेंगे? हाउ यू नो इट? आप जानते कैसे हैं? इसीलिए उदाहरण गलत है, उपमा गलत है। जहां तक भगवान शिव को अपना गुरु मान के चलते रहना, और ये समझता कि मैं अभी बहुत पीछे हूं, ये बिल्कुल सही स्थिति है। बिल्कुल सही स्थिति है। जो अपने को कमजोर समझता है ना, वह भगवान उसी की मदद करता है। कहा जाता है, हारे को हरिनाम, निर्बल के बलराम। जब तक आप समझेंगे कि मेरा कोई अस्तित्व शिव शिष्यता में नहीं है, मैं बोलता हूं तो शिव मेरे गुरु हैं या मैं शिव का शिष्य हूं, बस बोलता भर हूं, भीतर से कोई वैसी स्थिति नहीं है, तो जान लीजिए एक न एक दिन उस शिव की दया हो जाएगी। और तब भी थपड़िए बजाइबो कि सुनबो करबो हो, ऐसा हूँ कैसे कैसे आप बोला तनी हमें बुझाता, तरह के ऊपर भेज दी नू तब बुझ गया, फटिए जाए। और जिस दिन आप शिव के शिष्य सचमुच में हो जाएंगे, उस दिन भी वही स्थिति आप
आपकी रहेगी और आप समझेंगे कि दुनिया बहुत ऐसा नहीं है कि जो नजदीक पहुंच गया वो समझता है कि वो शिव के नजदीक है। वो तो समझेगा ही समझेगा कि दुनिया बहुत है, चलना है, जो गुरु कहते हैं वो करना है। और जितनी ताकत लोग अपने सामर्थ्य के भीतर आपने देखा, जितनी ताकत लोग समझना चाहिए उससे ज्यादा ईमान करना नहीं सकता। वो दया करते तो करने लगता जैसे क्या जो सिर्फ चर्चा नहीं कर पा रहे हैं या सिर्फ चर्चा में नहीं जा पा रहे हैं वो शिव से नहीं है या नहीं हो सकते? वे शिव से नहीं है या नहीं हो सकते हैं। देखो यार, हम जब वर्तन में शिव को गुरु माना था, कोई ने मनवा दिया था, दिखता नहीं था, हम क्या करें। कोई चर्चा मुझको नहीं थी। 8 साल तक तो मैंने किसी को कहा ही नहीं कि मैंने शिव को गुरु माना। मुझको लगता था यहाँ पे ठगी है, ये तो शरीर में नहीं है और वो भी बनाएगा, न बोलेगा न कुछ बताएगा, इसलिए मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं था। जब सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट के रूप में बदल दिया जिले में मधेपुरा में, तब वहां स्मशान के मेरे भी साथी थे स्कूल के, उनको मैंने बताया और तब मैंने जाना कि शिव गुरु है। मुझको नहीं पता था। ये किसने कह दिया कि जो चर्चा नहीं करेगा वह शिव से नहीं होगा और जो चर्चा करेगा वो शिव से होगा? इस गलत फहमी में मत रहिएगा भाई साहब। हमारे बगल में फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर्ड बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी जिज्ञासा पढ़ी है। ये फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं ये कि पढ़ाते हैं दर्शन शास्त्र। विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक होता है। कहां सुन लिया है? स्कूल में मास्टर विज्ञान पढ़ाता है, वो वैज्ञानिक हो। दूसरे की थियरी बताता है, वो वैज्ञानिक नहीं होता। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने वाला आर्किमिडीज नहीं है, तो संतोष पांडे है जो स्कूल में पढ़ाता है। तो शिव चर्चा करने वाला शिव का शिष्य होगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, ठग भी हो सकता है। शिव चर्चा करने वाला जिसकी आवाज अच्छी होगी, जिसकी भाषा अच्छी होगी, वह तो 2-2 लाख के मजमे जुटा लेगा। और चर्चा के बाद वो क्या क्या करता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। जितनी कुरीतियां हैं समाज की, जितना गड़बड़ मामला समाज में हो सकता है, जितनी कोशिश शिव को बदनाम करने के लिए समाज में हो सकती है, सारा काम वो करता है। और उसके मजमे में 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। नहीं होते? भैया नहीं होते। मैंने देखा है, मैं देखता हूं, चर्चाओं के नाम पर पैसे नहीं इकट्ठे किए जा रहे हैं। चर्चाओं के नाम पर सम्मान और सुविधा नहीं खरीदी जा रही है। शिव को बेच के धरती खरीदने का सिस्टम नहीं है क्या? शुरू से था, आज भी है। इसीलिए जो चर्चा करता है मत समझिएगा कि वो शिव शिष्य है। विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक नहीं होता है। और ऐसी चर्चाओं में आपको जाना भी नहीं चाहिए। हमें तो छिछुंदर है, जहां सुना शिव चर्चा हो रही है, फुड़ुक पहुंच गए। तो शिव चर्चा करने वाला क्लास 1 कमीना है, अपने गिरेगा, सुनने वाले को भी गिराएगा। ऐसी चर्चा में क्यों जाते हैं? पहले पता लगाइए कि वो आदमी क्या है। पहले पता लगाइए कि वो पैसा कमाने के लिए शिव चर्चाएं कर रहा है, सम्मान के लिए शिव चर्चा कर रहा है, सुविधा के लिए शिव चर्चा कर रहा है, आपको लूटने के लिए शिव चर्चा कर रहा है। पता लगा लीजिए, वो सही में अगर शिव शिष्य है उसकी चर्चा जरूर सुनिएगा, आपको लाभ होगा। जो शिव शिष्य नहीं है वो तो सारा रंगा सियार है, चर्चा करता है तो शिव शिष्य कैसे हो जाए? और जो चर्चा नहीं करता है वह भी शिव शिष्य है भाई साहब। चर्चा करना शिव शिष्यता के लक्षण नहीं है। आपके मन की चाहत क्या है?
महादेव की ओर चले के बाद कि धरती खरीदे के बाद महादेव को पूछ के महादेव की चर्चा करके लोगों ने धरती खरीदी है, खरीद रहे हैं शिव शिक्षा में। इसको रोकना होगा, आपको होशियार होना होगा। क्या साहब को सिर्फ शिष्यों द्वारा शिरोमणि कहना तार्किक है तो कृपया प्रकाश डालें। क्या साहब को सिर्फ शिष्यों द्वारा शिरोमणि कहना तार्किक है तो कृपया प्रकाश डालें। ए बाबू सुना, और 20 दिन पहले हम रांची में बैठा रहे, मने मन सोचत रहा कि कहाँ महादेव, कहाँ मैं सड़ी नाली का कीड़ा। मेरी औकात क्या, किसी की औकात शिव के सामने क्या है। ज्ञान की नीति रकम कहा ही जाता है। ज्ञान ऐसा है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सका, कोई नहीं नाप सका और न नाप पाएगा। तो शिव अपने शिष्यों का मन बढ़ाते हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। हमने कहा कि हम कहाँ सड़ी नाली के कीड़ा, कहाँ आप महादेव। तो उत्तर उधर से उन्होंने तो दे दिया कि नालियां भी मंदिर को जाती हैं। तुम नाली समझते हो, तुमको 24 आवर्स फ्रीडम है कि तुम मेरे पास आओ, दुनिया में जाओ। पुजारी और भक्तों को तो समय पर ही पट छोड़ेंगे। ए बाबू, हम शिरोमणि ना होंगे, जूता चप्पल के नीचे वाला हिस्सा होंगे। शिव सीता की शिरोमणि कोई आया होगा तो आया होगा। आप बने, मैं कोशिश करूंगा। आप बने, मैं आशीर्वाद दूंगा। मुझको नहीं बनना। ज्योतिर्लिंग भारत में ही क्यों, अफ्रीका इंग्लैंड में क्यों नहीं? शिव का 11 है, 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, 10 या 13 क्यों नहीं? सवाल ज्योतिर्लिंग पर आया। उतना लंबा तो बोले कि हमारा साहस नहीं, अगर सुनने के साहस हुआ तो बोली, हम बोलत नहीं। एक बात समझो, आदमी या कोई जीव, कोई पात्र 3 चीजों से पैदा होता है। कोई जीव, कोई सृष्टि में उपलब्ध कोई वस्तु 3 चीजों से पैदा होती है। क्या क्या? एक वो, यानी जैसे हम, आप, ये माइक, ये बिल्डिंग, एक वो। दूसरा समय, टाइम, और तीसरा स्थान। कहा जाता है स्थान, काल और पात्र। पात्र हम आप हैं, स्थान मालूम ही एक जगह है, और समय आप जानते ही हैं। और समय कब पैदा होता है? समय तभी पैदा होगा जब कोई चीज पैदा होगी। अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई है तो समय पैदा नहीं होगा। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल मैंने उस समय काल नहीं था तब भी वे थे, काल है तब भी वो रहेंगे। तो ये तो समझ रहे हैं आप।
स्थान, काल और पात्र, ये तीन चीजें से पूरी सृष्टि बनी हुई है। हम आप एक एक आदमी उससे बने हुए हैं, एक एक जीव जगह से, समय से बंधा हुआ है। अब आप 108 बार नमः शिवाय का जप क्यों करते हैं आप? या भारतवर्ष में बड़े पुराने काल से, समय से 108 का जप क्यों होता है? 109 का क्यों नहीं होता? 110 का क्यों नहीं होता? 108 का ही क्यों होता है? इसीलिए कि पहले के जमाने में जब ये नियम बने थे 108 के, ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा या शिव द्वारा दिए गए होंगे, तो स्थान को निकाला जाता है चौहद्दी से। हम लोग कोर्ट करते थे तो कोई जमीन का झगड़ा होता था तो उसमें पहले चौहद्दी उसमें रहती थी, उस जमीन के चारों ओर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या है। तो चौहद्दी हो गई जांच, यानी किसी चीज को, कोई चीज कहीं खड़ी है ये जानने के लिए चार दिशाएं आप बता दीजिए कि उसके चारों ओर क्या है, आदमी समझ जाएगा कि वहां पर स्थान हो गया चार। उस समय की गणना होती थी मुहूर्त से, नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र माने जाते हैं, 27 हो गया समय, 4 हो गया स्थान, 5 तो हम आप हैं भाई साहब। तो 27 को 4 से गुना कर दिया गया, हो गया 108। स्थान को समय से गुणा करके हो गया 108। और मंत्र कौन जपेगा? पात्र। नमः शिवाय कौन करेगा? पात्र। यानी वह पात्र नमः शिवाय करके स्थान और काल में अपनी सुविधा के लिए परिवर्तन कर सकेगा। इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ है। अब देखो, सवाल आया है कि ज्योतिर्लिंग कुछ नहीं। शंकराचार्य ने कहा था शिवं केवलं भास्कं भास्का नाम, शिव मात्र प्रकाश, राइट। ज्योतिर्लिंग का माने हुआ वह प्रतीक, लिंग माने प्रतीक, वह प्रतीक जिसमें अग्नि ज्यादा हो, तेज ज्यादा हो, अग्नि तत्व ज्यादा हो तो ज्योतिर्लिंग हो। वो शिव का ही प्रतीक है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। दूसरा सवाल है कि 12 क्यों? देखो, भारत के मनीषियों ने, आध्यात्मिक गुरु रहा है ये देश, भारत के मनीषियों ने उस समय के भारत को समृद्ध करना चाहा, आध्यात्मिक उन्नति इसको देनी चाहिए और इस देश का शुभ सोचा, अच्छा सोचा, जैसे हम लोग भी सोचते हैं, जितनी बुद्धि है उतनी ही सोचते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस पूरे भारतवर्ष को, उस समय जो भारत था, इसकी संपन्नता, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश की। व्यक्ति के भी की, वो गुरु भी बने और बड़े क्षेत्र की भी की, इस देश की भी की। तो हुआ क्या? कहा कि ये 108 को स्थान और ये समय हो गया, चारों को चौहद दी, आज 27 को 9 समय हो गया और जगह भी पूरा भारतवर्ष हो गया। इस काम को किसके लिए किया जाना है? पात्र के लिए नहीं किया जाता। अब एक पात्र नमः शिवाय नहीं करेगा। अब कहा कि ये जो 108 हुआ स्थान और समय, उसको शक्ति अंग से भागा देगा। शक्ति अंग क्या हुआ? एक शिव हुए, 5 तत्व हुआ, 3 गुण हुआ, इसी में सृष्टि है, इसके बाद सृष्टि है नहीं। 5 तत्व और 3 गुणों से हम भी बने, जगत भी बना है, सारी चीजें बनी है, उसी का अनुपातिक मिश्रण। तो कहा कि पूरे भारत देश की संपन्नता और समृद्धि के लिए शक्ति अंक, यानी सृष्टि का जो अंक है 9, नवमी, 9 दुर्गा, शक्ति अंक है वो, इससे भागा देगा। तो 108 उधर हो गया,
27 गुने 4 स्थान और काल, 9 से इसको भागा दिया, 108 को 9 से भागा देता हिम्मत दिया, 108 को 9 से भागा के बनाया 12। कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को हिंदुस्तान के 12 जगहों पर स्थापित किया जाए, ताकि चारों कोने से उस शिव की कृपा, उसकी दया पूरे देश पर बरसती रहे और हमारा भारत देश सही में विश्व गुरु हो, सही में समृद्ध हो, सही में संपन्नता आए, लोग रोग से हटे, खुशहाल हो। और इसी के लिए 12 है, 13 है। यहाँ तो मनुष्य भारत के उत्तरों को चले, तो सब तो कॉम्पिटिशन भी नहीं था। नेक्स्ट, परमात्मा सहज प्रेम से लभ्य है। कभी ना देवताओं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भाव की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को, शिव को पाने के लिए सहज प्रेम से ही उनसे मुलाकात होती है। आपको जरा समझा दे। मंडली जी जैसा तो मंडली जी समझाएं। काम करा तो मैं जाना एगो तरीके से मंदिर के दिया टीम माता अब सब मिलकर फू करता रहे। चलो हमें जवाब देते हैं यार, सब गधे बैठे हैं तो मैं क्या करूं। एक बात समझो, तुम्हारे पास एक मशीन है, हर आदमी के पास, जानवरों के पास भी है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। हमारे तुम्हारे पास एक मशीन है जिसको मन बोलते हैं, मन, माइंड। मन क्या है? तुम मन नहीं हो, ये दिमाग में रखना। मन नहीं हो तुम, दिमाग में रखना। तुम शरीर भी नहीं हो, शरीर तो नहीं है, छुट्टी जाता है। मन भी नहीं हो तुम। कोई तुमसे कहता है ये भैया आज बॉक्सर चलो, तो आप कहते हैं मैं मरते आज मोने नहीं खेलो, कहते कहीं आज मोन नहीं क्या मेरा बक्सर कहते। यानी मन कोई दूसरी चीज है, आप नहीं है भाई साहब। जैसे आप कहते हैं हमारा चप्पल टूटल बा, हमने क्या, वैसे ही आप कहते हैं आप चप्पल हैं, वैसे ही आप कहते हैं आज मेरा मन नहीं है मिठाई खाने का, सिंघाड़ा हो तो दो। यानी आप मन नहीं है भाई, शरीर तो नहीं है, मन भी नहीं है। इस सवाल पर हम नहीं जाएंगे, तब आप हैं कौन, इस पर नहीं जाएंगे। मन की मशीन में एक चीज पैदा होती है, वो है आपका हमारा सोचना, हमारा आपका विचार। जब सोचते हैं वो मन की मशीन में पैदा होती है। अगर एक कोई विचार तुम्हारे मन में खड़ा हो जाए, जैसे अभी कोई सोच ले कि हम अब चलनी बापू सभागार से, जरा सुने का बा सुनो, जरा बके का बा वो बक। अगर सोच लेगा तो मजबूती से बांधने लगेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे इससे पूरा सब झूठो पकड़ पकड़ कर दर्शन रहे, चल जाओ। तब तक पकड़ वाला कहता है मैं मतलब बैठा ना, चल जाए। यानी आपने सोचा और बगल वाले ने उस सोच को तोड़ दिया। अगर यही सोच, यही विचार, यही थॉट आपके मन में ठहर गया और नहीं हटा तो एक्शन हो जाएगा।
अगर आपके मन में ठहर गया कि ये मेरी बहन है, ठहर गया, तो अब बहन और भाई का भाव पैदा हो जाएगा। चीज वही है, विचार ठहर गया। और ये भाव अगर और ठहर गया तो जो चीज पैदा होती है उसको कहते हैं प्यार। सब तीनों एक ही मशीन से निकल रहा है। देखो, तीनों चीज एक ही मशीन से निकल रही है। बोरिंग है, पानी निकल रहा है, ये बर्फ बनेगा, ये भाप बनेगा, है पानी है सारा। तो कहा गया कि सोचने भर से परमात्मा देवता नहीं मिलेंगे, भाव से मिलेंगे। अभी श्लोक आपने सुना, मंडल जी ने पढ़ा, भावीन लभते देवता, भाव से देवता मिलते हैं। भावीन देव दर्शनम, भाव से देवताओं का दर्शन होता है। तस्मात् भावावलंबनम, यानी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, सहारा लो। तो जैसे जैसे आपके विचार भाव में बदलेंगे, वैसे वैसे आपकी श्रेणी देवताओं की होने लगेगी, शुद्ध वाली। और जैसे जैसे भाव प्रेम में बदलेगा, अब तो स्थिति प्रेम की एक आदत है कि दो में पैदा जरूर होता है, दो में रहता नहीं। जैसे कोई आदमी दुनिया को प्यार करता है, दुनिया उसको अच्छी लगती है, तो अच्छा लगना, प्यार करना, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। अब आपको दुनिया से जोड़ेगा। जिस तरह से दुनिया आज है कल लगी रहेगी, हम आपकी आज है कल लगी रहेंगे। प्रेम होता है, ये दो में पैदा नहीं होता, दो में रहता नहीं। आप अगर शिव को प्रेम करते हैं, शिव आपको अच्छे लगने लगे हैं, तो अब आपका वह शिव, वह यह प्रेम आपको शिव से जोड़ेगा। एक दिन आप जीव से शिव हो जाएंगे। प्रेम जैसे विज्ञान है। कहा गया कि वह शिव को सहज प्रेम से उपलब्ध है। सहज प्रेम मने सौ मने साथ, जो मने जन्म। आपके साथ प्रेम जो पैदा हुआ है, आपने अपनी माँ को प्यार किया है, आपने अपने घर, अपने लोगों को प्यार किया है, किसी ने आपको सिखलाया नहीं, वो सहज है, वो साथ आपके आया है। वह शिव उसी प्रेम से मिल जाता है। हम लोग तो जगत का प्रेम घुसा के उस सहज प्रेम को पर मुलम्मा चढ़ा देते हैं, इस पर गार्ड चढ़ा देते हैं, पर्ते चढ़ा देते हैं। तो बोले नहीं, हमरा के छोड़ दे वो। आज बक्सर, जहानाबाद, इन इलाकों की संगोष्ठी कार्यशाला, आप इस कार्यशाला में आए, ये मेरा सौभाग्य। आप नहीं आते तो इस बीमारी की अवस्था में दो ही शब्द मैं आपसे शिव के बारे में नहीं बता पाता। आपने मौका दिया मुझको अपने गुरु शिव की चर्चा करने को। आपके एहसान है मुझ पर, जब कहिएगा लौटा दूंगा। आप यहां से जाएंगे, अब ठीक से जाएंगे। एक महादेव के चेला का चेला हुआ है। महादेव के शिष्य थे मत्स्येंद्र नाथ, उनका शिष्य था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। गोरखनाथ एक जगह लिखते हैं साधु कैसा होना चाहिए। कहा कि हवा की न बोली बा, बहुत लोग बोले हवा कुत्ता तक बोलता है, हवा की न बोली बा, ठबा की न चली बा। तो ठमक ठमक के नहीं चलेंगे। हवा की न बोली बा, ठबा की न चली बा, धीरे धरिबा पाओ। अपने कदम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। गर्व न करीबा, हम ढेर पैसा वाले हैं,